नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। टपरे में शिक्षा व्यवस्था, आज इस पर बातचीत होगी। आज इस सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से एक टपरे पर स्कूल का संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार शिक्षा के स्तर के उच्च बनाने के लाख दावे करती रहे, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है। यहाँ आदिवासी इलाकों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं, लेकिन इन बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए भवन का अभाव है। जिन जगहों पर भवन बने हैं वो इतने जर्जर हैं जहां बच्चों को भेजने के लिए पालक तैयार नहीं है, जिसके चलते कई ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं गए हैं। ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर विकास खंड में देखा गया, जहां परत कुंडिया गांव के मलगांव फालिया में एक साल पहले से प्राथमिक शाला भवन की छत जर्जर होने के चलते गिराई जा चुकी है, लेकिन उसका नवीनीकरण आज तक नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ कई बच्चों ने तो स्कूल आना ही बंद कर दिया है। जो बच्चे अभी स्कूल आते भी हैं उन्हें टपरों में बिठाकर पढ़ाने के लिए शिक्षक मजबूर हैं। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बसे झिरपाजरिया गांव के मलगांव फालिया में स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी है। यहां शिक्षा विभाग की 1995 में बनाई प्राथमिक शाला देखरेख के अभाव में गिरने की कगार पर थी। बरसात में टपकते पानी और लगातार नीचे झुकती छतों को देखकर विभाग ने स्कूल के छत को 15 महीने पहले गिरा दिया था, जिसके बाद से आज तक ना ही शिक्षा विभाग ने और ना ही ग्राम पंचायत ने इसकी सुध ली है। नवीनीकरण के नाम पर यहाँ एक साल पहले ग्राम पंचायत ने टीन की चादर भिजवा दी थी, जिससे स्कूल भवन की छत को ढका जा सके, लेकिन विडंबना देखिए, एक साल बीत जाने के बाद भी इस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके चलते एक साल से यहाँ बच्चों को स्कूल के पास बने झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। चारों ओर से झुकती दीवार पर शिक्षा विभाग टीन की छत डालने का प्रस्ताव जारी किया गया, जिससे पालक नाखुश हैं। उनका कहना है कि छत की तरह स्कूल की दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। इससे बच्चों की जान को खतरा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से फालिया गांव की मलगांव फालिया की ये जो स्कूल भवन है किस तरह से जर्जर है, गिराया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन बच्चे टीन सेट के नीचे बैठे हैं, वहाँ भी स्थिति बद से बदतर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जो प्रशासन है वो मौन है, जिम्मेदार कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधे इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों वहाँ पर बनी है और क्यों प्रशासन द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ बुरहानपुर से संवाददाता वनवारी मेटकर जुड़ रहे हैं। वनवारी मेटकर के पास चलते हैं, उन्हीं से ताज़ा अपडेट लेते हैं कि आखिर अब क्या स्थिति वहां पर है। वनवारी मेटकर, जिस तरह से जिस झिरपाजरिया गांव के मलगांव फालिया की हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। क्या प्रशासन किसी तरीके से जागा या स्थिति वही जस की तस है? क्योंकि बरसात का ये मौसम और वहां पर इस तरह का जो दृश्य है, तस्वीर है, निश्चित तौर पर भयावह है। कैसे बच्चे वहां पहुंचते हैं और कैसे वहां पर पढ़ाई करते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर गांव का मामला है। झिरपाजरिया गांव है, इसका मलगांव फालिया है। यहाँ 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्कूल जो आप देख ही रहे वीडियो में कितनी जर्जर हालत में है। बच्चे बैठने को तैयार नहीं, कई बच्चों ने इस स्कूल में आना छोड़ दिया है। एक साल पहले, करीब 15 महीने पहले इसकी छत जर्जर थी, तो प्रशासन ने गिरवा दी थी, स्कूल प्रबंधन ने, लेकिन उसके बाद से प्रस्ताव बना के भेजा है और अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। हालत ये है कि इस स्कूल के नाम पे ये टपरा बनकर रह गया है, स्कूल कहीं से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बनवारी मेटकर जी, अगर बात की जाए प्रशासन की बात करें, शिक्षा विभाग की हम बात करें,
सरकार की बात करें तो तमाम सारे दावे किए जाते हैं, और जब नया शिक्षण सत्र की शुरुआत होती है तो बाकायदा उनका जो प्रवेशोत्सव है वो मनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो जो स्थिति है, बच्चे तो ठीक है, उनके जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अभी तक शिक्षा विभाग, प्रशासन कर क्या रहा था? और तकरीबन 1 साल पहले जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं कि उसकी छत गिरा दी गई थी क्योंकि वो जर्जर स्थिति में थी, लेकिन अभी तक कोई सुधरने वाला वहां पर नहीं है। दावे तो तमाम तरह के होते हैं। मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस मामले को लेकर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि स्कूल से प्रस्ताव आया, हमने बनाकर शासन को भेज दिया, और शासन से क्या होता, सब स्कूल का प्रस्ताव यहाँ से जाता है तो वहां से रिटर्न आता है, 25 स्कूलों के लिए पैसा आता है, 25 स्कूलों की मरम्मत हो पाती है। इसी के चक्कर में करीबन अब 1.5 साल होने, 15 महीने तो हो चुके हैं, लगभग में 1.5 साल पूरा हो जाएगा। 1.5 साल होने के बाद भी इस स्कूल का कोई उद्धार होना दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं आता हूं, मैं बनवारी जी दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पूर्वे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और शिक्षाविद नूर काजी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं नूर काजी जी का भी स्वागत करता हूं। मुकेश पूर्वे जी भी आपके पास में आता हूं। किस तरह से देखें इसको, क्योंकि शिक्षा के को लेकर तमाम तरह के दावे तो किए जाते हैं कि नहीं, एक बेहतर शिक्षा मिले, सीएम एक्सीलेंस स्कूल की हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो भी खोले जा रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाता है जब नया शिक्षण सत्र की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ तो देखिए ना कि जो ऐसी स्थिति है कि अगर जिस उस जर्जर भवन को हम देख रहे हैं या उसके बगल में जिस टीन सेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ की स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। मुकेश जी, ऐसे में जो मंशा है कि जो कल के भविष्य है उनका भविष्य कैसे संवरेगा, आखिर किस तरह की खामियां आप इसमें मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, नमस्कार। जी। एक्चुअली है क्या स्थिति कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितनी भी भवन बनाए गए हैं उसका क्वालिटी सही ढंग से नहीं रहने के कारण भवनें सब जर्जर स्थिति में हैं। और ये जो परत कुंडिया का मामला हम अभी टीवी चैनल पे चल रहा है हमारे, परत कुंडिया के लिए कई बार शिकायत स्थानीय पालकों ने भी की है। संबंधित शिक्षा विभाग के जो जिला अधिकारी हैं उनको भी इस संबंध में अवगत कराया गया है कि माननीय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थिति स्कूलों भवनों के बहुत खराब हाल है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अधिकारियों का हमेशा ये कहना होता है कि हमारे द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाता है, शासन से फंड की जब व्यवस्था होती है तभी हम निर्माण कार्य कर पाते हैं, वरना हमारे खुद के भी हाथ खाली पड़े रहते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके उनका कहना पड़ता है कि हम इसके लिए सतत प्रयासरत हैं और जल्द ही एक बड़ी राशि आने की हमको संभावना है। मध्य प्रदेश शासन से सूत्रों से जानकारी मिली है, जिसके बाद इन भवनों का निर्माण हम लोग करेंगे और ये समस्या समाधान करेंगे। लेकिन बावजूद इसके हम शासन से फंड के इंतजार में हैं। अगर हमारे भविष्य के जो बच्चे आज जो कल के भविष्य के नागरिक बनना है, जिनको इस देश का भार कंधों पे जिनके ऊपर आना है, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई उनका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे प्रतिस्पर्धाओं का सामना कर पाएंगे और कैसे अपने आप को एक देश का अच्छा नागरिक बना पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार को सबसे पहली प्राथमिकताओं में स्कूल शिक्षा को रखना चाहिए, उसके भवन निर्माण, उसके शिक्षकों की नियुक्तियां, उनको सर्व सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। नाम बदल के स्कूल चलाने से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, बेहतर बात मुकेश जी कर रहे हैं। मैं शिक्षाविद नूर काजी जी के पास में आ जाता हूं। नूर काजी जी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, हालांकि एक जब हम चावल बनाते हैं तो ये एक चावल हमने देखा है, ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में है मेरा। लेकिन मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं आज शिक्षा के माफिया तंत्र में, कि बुरहानपुर ज़िले का जो मलगांव फालिया स्कूल है, क्योंकि विडंबना इस बात की लेकर है कि कोई महीने 2 महीने से ये स्कूल जर्जर नहीं है, कोई महीने 2 महीने से यहाँ पर अव्यवस्था नहीं है। तकरीबन 1.5 साल पहले ही तो उस जर्जर जो भवन था उसकी छत गिरा दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। और आप देखिए ना कि टीन सेट के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मेरा सीधा सा सवाल, कैसे संवरेगा भविष्य, कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे ये नौनिहाल जो बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं कि आने वाला भविष्य है इस देश का? क्या कहेंगे नूर काजी जी? नूर काजी जी, आवाज मिल रही है हमारी? तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं झिर पाजरिया गांव के
मलगांव फालिया की वहाँ की जो स्थिति है, जो चित्र बताते हैं, तस्वीर बताती है कि किस तरह से जर्जर हालत में वो भवन है और उसके ठीक बगल में जो एक टपरा बनाया गया है और वहाँ पर जो शिक्षक हैं जो नौनिहालों को, जो आने वाले देश के आने वाले भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में इन नौनिहालों का, इन बच्चों का भविष्य संवरेगा जिनको लेकर पालक भी डरते हैं उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए? ऐसे में वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? तमाम सारे सवाल इसको बात को लेकर मैं फिर एक बार फिर बनवारी मेटकर के पास भी आता हूँ। बनवारी मेटकर, क्या आपने भी इसको लेकर, क्योंकि ये कोई आज ही का ही मसला नहीं है, लंबे समय से ये मसला सुर्खियों में है और कई बार इसको उठाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए ना कि किस तरह से ये विडंबना है कि किसी के कानों में, न प्रशासन के, न जिम्मेदारों के, न जनप्रतिनिधियों के कानों में किसी तरह की जू रेंग रही है। क्या कहेंगे, क्यों इतनी उदासीनता है इसको लेकर? शिक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है अपने देश का, जीवन का। मैं बनवारी मेटकर रोकना चाहूंगा। मैं नूर काजी शिक्षाविद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नूर काजी जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि कैसे संवरेगा ऐसे में बच्चों का भविष्य, जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं मलगांव फालिया स्कूल की, कि 1.5 साल पहले वहां की छत गिरा दी गई थी, अब टीन सेट में वहां पर शिक्षा दी जा रही है, पालक भेजने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे पढ़ने अगर पहुंच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम भरा हुआ है। किस रूप में देखें? देखिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत है अभी कि अधिकारी जो है बेलगाम हो गए हैं। जिस तरीके से प्रदेश हो या दूसरे प्रदेशों में भी जो देखने में आ रही है चीजें कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, नई नई योजनाएं लागू करके वोट के नाम पर योजनाएं लागू हो रही है, उसका जमीनी स्तर पर कोई वैल्यूएशन नहीं है, ना उसको मॉनिटरिंग हो रही है। तो अभी हमारे एक नया आया है, प्रधानमंत्री के नाम से स्कूलें स्टार्ट हो रही है, मुख्यमंत्री के नाम से स्टार्ट हो रही है, और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जर्जर हो चुका है, गिर चुका है ट्राइबल एरिया में, वहाँ सिर्फ वादे और आश्वासन हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर बच्चों की शिक्षा पर किसी का ध्यान नहीं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, शासन प्रशासन, सब इस मामले में मौन है, मुख दर्शक है। सबको वोट की राजनीति करना है, वोट के लिए बातें और आश्वासन देना है, लेकिन जमीन पर वो इम्प्लीमेंट कैसा होगा इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं। हर बार एक नई योजना, एक नई प्लानिंग, और पुरानी स्थिति में जो स्कूल है उनका इम्प्लीमेंट कैसा होगा उसके लिए कोई योजना नहीं, कोई उसके लिए जवाबदेही नहीं। लेकिन नूर काजी साहब, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम वादे दावे बहुत होते हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, और राइजिंग स्कूल की भी बात हो रही है। ठीक है, आप राइजिंग स्कूल बनाइए, लेकिन आप देखिए ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदिवासियों को लेकर बहुत कुछ दावे होते हैं कि नहीं, आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम तमाम सारे काम करते हैं, लेकिन ये तस्वीर तो उसके उलट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सीएम राइट जिले में एक बनेगा, लेकिन जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराना सिस्टम है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आदिवासियों के लिए सिर्फ वादे और आश्वासन है, आदिवासियों को छलावे की बात की जाती है आदिवासियों के साथ, लेकिन जो बेसिक नीड है शिक्षा की, उसको लेकर कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी उसको लेकर काम नहीं करना चाहता। सब यही चाहते हैं कि आदिवासी वोट देता रहे, आदिवासी पर उनके लिए, उनके अधीन है। अगर शिक्षित हो जाएगा तो वो अपना हक मांगने लगेगा। और अक्सर देखा गया है कि जो इस टाइप के फाइलियों में और इस टाइप की जो छोटे छोटे गाँव में जो स्कूल होती है, वहाँ शिक्षा के स्तर को लेकर भी कोई काम नहीं किया जाता है। चलिए मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। नूर काजी साहब, बेहतर बात आप कर रहे हैं। बनवारी मेटकर हमारे साथ में है। बनवारी मेटकर, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं, क्योंकि कोई आज का ही मामला नहीं है, लंबे समय से इस ओर लगातार मीडिया के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन फिर कान में जूं नहीं रेंग रही है। जिम्मेदारी अपनी सही ढंग से नहीं निभाते हैं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है सर। इससे पहले भी लगभग में बुरहानपुर में 60 से 70 स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा आया था, कुछ रुक के पैसा आया, कुछ निर्माण हुआ, फिर ध्वस्त हुआ। इस मामले को लेकर आज से करीबन 2010-12 की बात करें
तो उस समय 60 से 65 लोगों पर एफआईआर भी हुई, दर्ज हुई थी इस मामले को लेकर, प्रशासन ने की थी। बावजूद इसके उससे कोई सबक नहीं लिया। अब तक स्कूलों की हालत यही है, ज्यादातर स्कूल भवन इसी तरह जर्जर है। यदि कुछ बने भी है तो उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है जितनी होना चाहिए। बनवारी बिटकर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उस क्षेत्र में विधायक क्या कर रहे हैं, उस पर जिला पंचायत के लोग क्या कर रहे हैं, जनपद पंचायत के लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनको भी नहीं दिख रहा है सारा कुछ? स्कूल जैसा एक स्कूल जनप्रतिनिधि के लिए स्कूल वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसको महत्वपूर्ण की सूची में नहीं रखा जाता है। हाँ, ककरार जनपद में कुछ एरिया में वहाँ के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। बाकी ये धुलकोट एरिया आता है, यहाँ पे स्कूल और स्कूल मतलब शिक्षा को लेकर ऐसा कोई बड़ा प्रयत्न नहीं किया जाता जिससे कि यहाँ की स्थिति बेहतर हो। और लगातार यहाँ इसी क्षेत्र में शिक्षा की अव्यवस्थाओं की खबरें इसी क्षेत्र में आती है। चलिए, मैं एक बार फिर मुकेश पूर्वे जी के पास में आ जाता हूँ। मुकेश पूर्वे जी, मैंने पहले भी जिस तरह से कहा कि इसको लेकर लंबे समय से, क्योंकि कोई ऐसा मामला नहीं है कि आज ही इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लंबे समय से इसको लेकर चर्चा होती रही है। मलगांव के फालिया को लेकर तमाम तस्वीरें, तमाम सारे दृश्य, तमाम सारी परेशानियां लगातार दिखाई जाती रही हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्या प्रशासन ये मानता है कि ठीक है, जो जिला मुख्यालय पर स्कूल है उनको थोड़ा देख लिया जाए, सरकार को खुश कर लिया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में कौन देखने जा रहा है? ऐसा बता दूं मैं कि जिस मझगांव हम बात कर रहे हैं, मझगांव की और परतकर की, प्रायः यह पूरा का पूरा बेल्ट नेपाल नगर विधानसभा का आता है और इसमें आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जी। और इनके ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों पे जो ध्यान अगर अधिकारी नहीं देता है तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का काम होता है। हाँ। स्कूल समितियों का काम होता है, पालक समितियां भी बनाई गई है, लेकिन इन समितियों का गठन नहीं करके हाँ। पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई दिखाई देती है हमको, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थितियां खराब है। और इसमें निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण दायित्व रखते हैं। उनका काम है कि उनको निरंतर प्रकार की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और त्वरित उसका निराकरण करना आना चाहिए। प्रशासन और सरकार के बीच की दूरी तो जनप्रतिनिधि होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको इस ओर ध्यान दिया, अन्यथा आने वाले समय में बड़ी खराब स्थिति होगी। बच्चे आज पढ़ने से वंचित हो जाते हैं स्कूल सही नहीं होने के कारण, तो इन्हें नहीं मिलने के कारण भी दिक्कतें होती है। बाकी आदर्श निर्माण कामों की बात करें, सड़कों की और दीगर चीजों की, तो बात ही अलग है। तो बहुत जरूरी है कि हम स्कूल जैसे तंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अग्रणी भूमिका में रख करके अगर काम करेंगे तभी इस देश के भविष्य को हम सुधार पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और जिम्मेदारी के साथ आगे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, करते हुए और दायित्वों के साथ। क्या मुकेश जी, जो तमाम सारी चीजें होती हैं जिसका जिक्र मैंने पहले भी क्या कहा कि प्रवेशोत्सव की हम बात करें या तमाम तरह की जो चीजें कवायद की जाती है, ये सिर्फ दिखावा है। हकीकत में जो इसके लिए एक नीति होना चाहिए, जो एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, आज भी नहीं वो डेवलप हो पाया। और यही कारण है कि भले हम आज बुरहानपुर के उस मलगांव फालिया स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति तो मध्य प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की है। मुकेश जी, जी योजना बना लेंगे, उसकी जरूरत है धरातल पे उसके अवतरण करने की, उसको जब हमारी जमीनी स्तर पर हमारी नीतियां हो। चलिए मैं नूर काजी साहब के पास में आ जाता हूँ। ठीक है, शिक्षाविद नूर काजी जी हमारे साथ में, एक दूसरे पॉइंट को भी समझ लेता हूँ नूर काजी जी से। नूर काजी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर, अगर इस तरह की जब चीज़ें जहाँ पर होती हैं कि बेहतर बैठने की व्यवस्था बच्चों को नहीं है, बेहतर स्कूल का प्रबंधन नहीं है, बेहतर वहाँ पर पानी और शौचालय नहीं है, और जब इस तरह के स्कूल भवन होते हैं या इस तरह से टपरे पर जब से शिक्षा दी जाती है, तो क्या मानसिक रूप से किस तरह का प्रभाव बच्चों पर पड़ता होगा? क्या वो जिस उद्देश्य के लिए वहां पर आते हैं वो उद्देश्य की पूर्ति होती है ऐसी जगहों पर?
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो स्कूल का माहौल होता है वो बहुत मायने रखता है बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जिस हालात में बच्चे इस टाइप के स्कूलों में पढ़ते हैं या उनकी स्कूल की बिल्डिंग गिरने के बाद 3 टपरों में बैठा के पढ़ा दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक माया फॉर्मेलिटी होती है। वहाँ कोई बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट या बच्चों के विकास के लिए कोई बात ही नहीं होती है। और मुझे तो सबसे बड़ी हैरत लग रही है कि उस स्कूल के जो टीचर है, उन टीचरों ने अपने शिक्षा विभाग में ये बात कही होगी, जिला शिक्षा अधिकारी को ये बात पता होगी, उनके माध्यम से जनपद, जैसा आपने कहा जिला पंचायत, तो क्या पूरा तंत्र ही सोया हुआ है? बच्चों के भविष्य को लेकर किसी की चिंता नहीं है। सब सिर्फ नेताओं में और इनकी आवभगत में लगे। क्या पूरा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हट गया है? एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चे ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे और बच्चों का भविष्य जो है वो शिक्षा से बनेगा। और आज एक स्कूल की स्थिति है जहाँ बच्चे जर्जर स्थिति में 3 टप्पर में बैठकर इस बारिश में पढ़ रहे हैं। तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे आने वाले भारत के बेहतर भविष्य होंगे? हम अपने हाथ से उस भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं, खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए पूर्णतः प्रशासन और अभी जो वर्तमान सरकार है उसके नुमाइंदे जिम्मेदार। ये आंख बंद करके पट्टी बांध कर, इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ अपना शासन प्रशासन चलाना, कमीशन खोरी दिख रही है। चलिए, बेहतर बात नूर काजी जी आप कर रहे हैं। अंत में हमारे संवाददाता है बनवारी मेटकर, उनके पास एक बार फिर आता हूं। क्या बनवारी मेटकर लगता है कि जो प्रशासन है लंबे समय से सोया हुआ है, जागता दिख रहा है, और जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनको नहीं दिख रहा है? उनका काम तो यही है ना भाई, जिला शिक्षा की जिम्मेदारी, पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, फिर जिला शिक्षा अधिकारी को क्यों नहीं दिख रहा है? ये जिला शिक्षा अधिकारी केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात कहते हैं कि प्रस्ताव वहां से आया था, हमने प्रस्ताव बना के शासन को भेज दिया, शासन से 25% जो जिन स्कूलों का काम आता है वो स्कूलों में हम करवा देते हैं। बाकी ऐसा इतनी तन्मयता से या ये सोच के कि नहीं ये स्कूल बाकी अन्य स्कूलों की तरह ये स्कूल भी है, यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख के हमारे देश का भविष्य बने या ये बड़े अफसर बने, बड़े बिजनेसमैन बने या बड़े बिल्कुल बनवारी मेटकर बेहतर बात आप कर रहे हैं। और मंशा शिक्षा में सुधार या बेहतर शिक्षा का उद्देश्य यही है कि ये जो कल के भविष्य हैं देश के, उनका कैसे भविष्य को बेहतर बनाया जाए, कैसे बेहतर शिक्षा उनको दी जाए। लेकिन यहाँ देखिए ना, आप विडंबना देखिए, इस स्कूल की विडंबना देखिए, इस तंत्र की आप विडंबना देखिए कि उनको ये बच्चे नहीं दिख रहे हैं, उनको ये स्कूल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप तो एसी कमरों में बैठे हुए हैं। आपको कैसे दिखेंगे कि किस तरह से बच्चे बिना छत के नीचे अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह से वो टीन सेट के नीचे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह से बारिश का ये मौसम है, कितनी तकलीफों के साथ वो स्कूल तक पहुंचते हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं जो हम दर्शकों के सामने छोड़े जा रहे हैं। तीनों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से शिक्षा के माफिया तंत्र में बात आज बुरहानपुर की, बुरहान के झिर पाजरिया गांव के मलगांव फालिया की, जो भवन जर्जर था उसकी छत को गिराया गया, उसको महीने 2 महीने में बन जाना चाहिए था, लेकिन पूरे 15 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और बच्चे जो 40 से 50 बच्चे हैं वो एक टीन सेट के नीचे एक टपरे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा उनको मिल रही होगी और किस तरह से शिक्षा वो ग्रहण कर रहे होंगे। तमाम सारे सवाल हैं। आज शिक्षा के माफिया तंत्र में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।